हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक्स। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप मारुति सुजुकी बलेनो लेने जा रहे हो तो कैसे आप उसकी सिर्फ 80,000 रुपये की डाउन पेमेंट करके आप उसको घर ला सकते हो और बाकी का जो अमाउंट है वो आप लोन के तौर पर ले सकते हो। तो आज हम देखेंगे कौन सा बैंक आपको सबसे कम इंटरेस्ट रेट पर जो है कार लोन प्रोवाइड कर रही है। कुछ एलिजिबिलिटीज़ देख लेंगे और कुछ ऑफर्स जो चल रहे होंगे कारों के वो हम आपको बताएंगे और क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और ये भी हम आपको बताएंगे कि कैसे आप उसका मंथली ईएमआई अपना निकाल सकते हो। आपकी जो इनकम होगी उसके हिसाब से अपना आप मंथली ईएमआई देख सकते हो। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मारुति सुजुकी जो बलेनो का कार का रेट चल रहा है। तो जो मारुति सुजुकी बलेनो की जो ऑन रोड प्राइस है दिल्ली में, जो इसका बेसिक मॉडल है, इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो आपको मिलेगा 7,34,560 के आसपास। इसमें आपका एक्स शोरूम प्राइस होगा 6,49,000। आरटीओ के चार्जेस होंगे 52,760। इंश्योरेंस आपका 32,200 रुपये। अदर चार्जेस 600 रुपये और ऑप्शनल जो है ये 27,000 रुपये है। अगर आप इनको चाहो तो हटा भी सकते हो। तो आपका जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगा दिल्ली के हिसाब से तो ये पड़ेगा 7,34,560 रुपये। ये इसका सबसे बेसिक मॉडल आता है। और वही जो सबसे इसका हाई मॉडल है, टॉप मॉडल, तो इसका एक शोरूम प्राइस है 9,71,000। आरटीओ के चार्जेस है 75,300। इंश्योरेंस है 41,423। ऑप्शनल 600, अदर्स 600 और ऑप्शनल जो है 30,598। तो टोटल ऑन रोड जो प्राइस पड़ेगा वो इसका पड़ेगा 10,88,323 रुपये के आसपास। तो ये रहे दोनों गाड़ियों के टॉप मॉडल्स और बेसिक मॉडल्स क्या रहेंगे। तो आप मान लीजिए 7,34,000 की आपको जो बेसिक मॉडल मैंने मान लिया कि आप लेने जा रहे हो, तो कैसे आप इसमें सिर्फ आपको जो मिनिमम है 10% की डाउन पेमेंट करनी पड़ती है। तो यहाँ से मान लीजिए आपने 80,000 रुपये की यहाँ पे डाउन पेमेंट कर ली और बाकी का जो अमाउंट है मान लीजिए, तो हम एक मोटा मोटा अमाउंट मान लेते हैं कि आपको 6 लाख रुपए आपको लोन लेना पड़ेगा। तो कौन सी बैंक आपको सबसे कम इंटरेस्ट रेट पर लोन दे रही है, तो ये अब हम देख लेते हैं। तो सब हम पहले हम चलते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लिखे हुए हैं सारे बैंकों के। तो यहाँ पे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है आपको लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर कार लोन प्रोवाइड कर रही है। 7.20% से यहाँ पे स्टार्टिंग है। इंडियन ओवरसीज बैंक आपको 7.55% पर स्टार्टिंग हो रही है। केनरा बैंक से आप ले सकते हो तो यहाँ पे आपको 7.30% से स्टार्टिंग है। HDFC बैंक से आपको 7.95% से स्टार्टिंग है यहाँ पे कार लोन की। फिर करूर व्यास बैंक आपको 7.80% से स्टार्टिंग है। फिर IDBI बैंक आपको 7.35% से स्टार्टिंग है। फिर यस बैंक है। फिर कर्नाटक बैंक आपको 8.05% से स्टार्टिंग है। फेडरल बैंक ऑफ इंडिया 8.50। फिर उसके बाद तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक आपको 8.25% पर दे रहा है। और पंजाब नेशनल बैंक जो आपको लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर कार लोन प्रोवाइड कर रहा है, उसका इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग होती है 6.65% से। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपको 7.40% पे यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही। तो ये कुछ टॉप बैंक्स हो गए जिनसे आप कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब और नीचे आइएगा तो यहाँ पे और भी दिए हुए हैं कि आप कैसा लोन अमाउंट ले सकते हो, कितनी प्रोसेसिंग फीस लगेगी आपकी। तो यहाँ से चेक कर सकते हो। जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपको 7.40% पे इंटरेस्ट रेट दे रही है। यहाँ पे आप 1,25,00,000 तक का यहाँ पे लोन अमाउंट ले सकते हो और प्रोसेसिंग फीस आपकी 0.25 से 0.50% लगेगी आपके लोन अमाउंट का। फिर IDBI बैंक आपको 7.35% से स्टार्टिंग है। यहाँ पे 25 लाख तक का लोन ले सकते हो। एक्सिस बैंक आपको 7.45% से स्टार्टिंग हो रही है यहाँ पे कार लोन की। और यहाँ पे 1 लाख तक का आप लोन ले सकते हो और जो प्रोसेसिंग फीस लगेगी आपकी वो 3,500 से 5,500 के आसपास लगेगी। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको 7.20% पर दे रही है। ये जो आपका लोन अमाउंट है, जो जितनी भी आपकी मंथली इनकम है उसके 48 टाइम्स दे रही है यहाँ पे आपको लोन अमाउंट का। और यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस कोई नहीं लग रही है अभी के लिए। केनरा बैंक कार लोन आपको 7.30% से स्टार्टिंग। और यहाँ पे जो आपकी कार की वैल्यू है, जैसे 10 लाख की कार है तो आपको 9 लाख तक का यहाँ पे लोन अमाउंट यहाँ पे ले सकते हो आप। यहाँ की जो प्रोसेसिंग फीस है वो 0.25% है। फिर फेडरल बैंक कार लोन है 8.50% से स्टार्टिंग है यहाँ पे। यहाँ पे आप 1,500 से 2,500 रुपये तक की आपको प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ सकती है। बैंक ऑफ बड़ौदा आपको 7% से यहाँ पर कार लोन दे रहा है, कार लोन पे इंटरेस्ट रेट। और यहाँ पे आपको 0.05% आपके लोन अमाउंट का यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस लगेगी। फिर बैंक ऑफ इंडिया भी आपको 6.85% से यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही कार लोन की। यहाँ पे आप 2 करोड़ तक का लोन ले सकते हो। उसके बाद 0.25% यहाँ पे आपको लोन अमाउंट की जो है वो प्रोसेसिंग फीस लग जाएगी। तो ये कुछ टॉप बैंक्स हो गए जिनके हमने इंटरेस्ट रेट देख लिया और आप
और क्या यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी, कितना आप लोन अमाउंट ले सकते हो। अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले हम आपको एक साइट के बारे में बताते हैं। तो ये साइट है देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर। इस साइट पे आपको सारे बैंकों के इंपॉर्टेंट जो है कार लोन हो गया, होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, टू व्हीलर लोन हो गया, उनके इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे। और सारे बैंकों में जो कुछ ऑफर चल रहे होंगे कार लोन से रिलेटेड, होम लोन से रिलेटेड, तो वो सारे ही आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स उसके मिल जाएंगे। तो जैसे आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एसबीआई कार लोन, एचडीएफसी कार लोन। अगर आपको लेना है तो इस पे साइट पे आइएगा, यहाँ पे आपको देखिए काफ़ी सारे लिंक्स मिल जाएंगे। यहाँ अगर इंटरेस्ट रेट आपको देखना है, आपको अप्लाई भी करना, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। कुछ कार लोन से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। कुछ ऑफर जो चल रहे होंगे वो आप देख सकते हो, एलिजिबिलिटीज़ और डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो यहाँ से। तो इस साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार चेकआउट करना मत भूलिएगा। अब हम लोग चलते हैं ईएमआई कैलकुलेट करने। तो सबसे पहले हम चलते हैं बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर पर। यहाँ पे आप होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन का बस अमाउंट और इंटरेस्ट रेट और टेन्योर सेलेक्ट करिएगा, तो आपका जो है मंथली ईएमआई यहाँ से निकल आएगा। तो मुझे चेक करना है कार लोन, तो मैं कार लोन के सेक्शन पे गया और मैंने कार लोन मान लिया था कि 6 लाख का मैं कार लोन ले रहा हूँ। इंटरेस्ट रेट मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप, तो हम इंटरेस्ट रेट मान लेते हैं एसबीआई का हमने मान लिया। तो एसबीआई में जो इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग है 7.20% से लगभग स्टार्टिंग हो रही है। तो यहाँ पे मान लिया मैंने, तो इंटरेस्ट रेट मैंने 7.20 के 7.50 मान लीजिए, हमने मोटा मोटा मान लिया 7.50 पर आपको मिल जाएगा। अगर आपका सिविल स्कोर जो है वो 750 के अबव है तो आपको जो बैंक है लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड कर देगी। और अगर आपका सिविल स्कोर डाउन है तो आपको थोड़े से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट यहाँ पे देना पड़ेगा। अब टेन्योर सेलेक्ट करना, आप तो 6 लाख का है तो मान लीजिए मैंने टेन्योर 5 साल अभी सेलेक्ट कर लिया। तो 5 साल सेलेक्ट कर लिया तो जो आपका मंथली ईएमआई बनेगा वो बनेगा 12,023 रुपये। टोटल इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 1,21,366 रुपये 6 लाख के लोन पे। टोटल पेमेंट आपको बैंक को करनी होगी 7,21,366 रुपये के आसपास आपको करनी होगी पेमेंट टोटल। प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो है वो आपको, जो हमने 6 लाख का लिया है वो है 83.2%। टोटल इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा 16.8% के आसपास। फिर यहाँ आप नीचे आइएगा तो काफ़ी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो जैसे आप ईयरली और मंथली वाइज भी अपना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग चेक कर सकते हो कि कितना बन रहा है हमारा प्रिंसिपल और कितना हमारा इंटरेस्ट जा रहा है। तो 2022 में मान लीजिए मई महीने में आपकी जो फर्स्ट ईएमआई है वो चालू हो गई, तो आपका जो प्रिंसिपल बनेगा इस महीने वो बनेगा 8,272, इंटरेस्ट बनेगा आपका 3,750। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी इस महीने 12,022 रुपये। ऐसे आप जून महीने का भी चेक कर सकते हो, ऐसे आप अपने हर ईयर और हर मंथ का डिटेल में यहाँ से देख सकते हो। इस साइट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप कार लोन लेने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पे अमाउंट डाल लीजिएगा कि कितना आपको लोन लेना है, कौन से बैंक से ले रहा है तो उसका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे डाल लीजिएगा और टेन्योर सेलेक्ट कर लीजिएगा कि इतने साल का ले रहे हो। तो यहाँ से आपका मंथली ईएमआई यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब मान लीजिए मैंने इसको 5 साल की जगह 3 साल कर दिया, तब आपका मंथली ईएमआई क्या बनेगा। तो देखिए लोन ईएमआई आपका हो गया 18,664, इंटरेस्ट आपका काफ़ी घट गया 71,894। अब टोटल जो आपको पेमेंट करनी होगी 6,71,894। तो ऐसे आप हर ईयर का अपना चेक कर सकते हो, अपना टेन्योर बढ़ा बढ़ा के यहाँ से देख सकते हो। अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटीज़ दिखा देते हैं कि कार लोन अगर आप लेने जा रहे हो तो क्या एलिजिबिलिटीज़ ज़रूरी होती हैं। तो यहाँ पे मिनिमम जो एज होगी एप्लीकेंट्स की वो 18 साल होगी। मैक्सिमम एज जो होगी एप्लीकेंट्स के लिए, अगर वो सैलरीड एप्लीकेंट्स है या किसी कंपनी वगैरह में काम करता है तो उसकी जो मैक्सिमम एज है वो 60 साल तक हो सकती है। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जैसे कोई बिजनेस वगैरह करते हैं या कोई डॉक्टर, सीए वगैरह हैं, तो इन सब की जो मैक्सिमम एज होगी वो होगी 65 ईयर्स के आसपास। मिनिमम एनुअल इनकम जो है वो आपकी 3 लाख के आसपास मिनिमम होनी ही चाहिए। कार मॉडल आप कोई भी अप्रूव्ड कार मॉडल यहाँ पे आप लोन मिल सकता है आपको। टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आप सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड कोई भी हो, आपको यहाँ पे लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कंट्री और प्लेस ऑफ रेजिडेंस के, आप इंडियन हो, रूरल में रहते हो या सेमी अर्बन एरियाज़ में रहते हो या अर्बन एरियाज़ में रहते हो, तो कहीं भी आप रहते हो तो आपको यहाँ से लोन मिल जाएगा। फिर ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन करंट रेजिडेंस, अगर आप एक पर्टिकुलर जगह पे 1 साल से कम रह रहे हो, मिनिमम 1 ईयर से आप करंट रेजिडेंस पे रह रहे हो, तो ये कुछ एलिजिबिलिटीज चाहिए होती है। अब हम डॉक्यूमेंट्स आपको बता देते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो जो सैलरीड प्रोफेशनल्स के लिए डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके लिए आप आइडेंटिटी प्रूफ आपको देना पड़ेगा, एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। उनमें से आप ये दे सकते हो आधार कार्ड, पैन कार्ड
और एड्रेस के लिए आप वोटर कार्ड दे सकते हो, कोई भी बिल दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह। एज प्रूफ के लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो, स्कूल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या 10th की मार्कशीट भी आप दे सकते हो, आधार कार्ड भी आप दे सकते हो, ये एज प्रूफ के लिए होगा। इनकम प्रूफ के आपको सैलरी स्लिप देनी होगी, आप किसी कंपनी वगैरह में काम करते हो तो आपको सैलरी स्लिप जो मिलती होगी वो आपको दिखानी पड़ेगी। फॉर्म 16 आपको जिस कंपनी वगैरह में आप काम करते हो वहाँ से मिल जाएगा। फिर इनकम टैक्स रिटर्न डॉक्यूमेंट आपको दिखाना होगा जो आप भरते हो। फिर बैंक स्टेटमेंट आपको 3 to 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट दिखाना होगा कि जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी आती होगी तो उस अकाउंट का आपको यहाँ पे 3 से 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ सकता है। फिर सिग्नेचर वेरिफिकेशन प्रूफ आपको देना पड़ेगा और प्रोफार्मा इनवॉइस ये आपको देना पड़ेगा कि आप मान लीजिए जैसे कोई गाड़ी जैसे बलेनो खरीदने जा रहे हो तो उसके आप शोरूम में जाओगे, वहाँ से आपको पूरा एक उसका रेट मिलेगा कि क्या इसका ऑन रोड प्राइस पड़ेगा, क्या इंश्योरेंस बनेगा, क्या टोटल प्राइस जो होगा वो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। पूरा एक आपको इनवॉइस मिलता है तो वो आपको पूरा डिटेल में यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो उनके लिए क्या चाहिए होगा, तो आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ तो तीनों सेम है। बैंक स्टेटमेंट भी आप सेम देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे बिजनेस ओनरशिप प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा कि अगर आप कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हो या आपकी कोई ऑफिस वगैरह है तो ऑफिस एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा। मेंटेनेंस बिल देना पड़ेगा। यूटिलिटी बिल्स में जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया ऑफिस का या टेलीफोन बिल हो गया, ये सब दिखा सकते हो। प्रूफ ऑफ इनकम के लिए आप इनकम टैक्स रिटर्न अपना लास्ट 2 ईयर का यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा। ऑडिटेड बैलेंस शीट दिखानी पड़ेगी और प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट आपको दिखाना पड़ेगा कि आपकी जो कंपनी है उसको कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, तो ये काफ़ी डिटेल में आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। सिग्नेचर वेरिफिकेशन प्रूफ और यहाँ भी आपको प्रोफार्मा इनवॉइस यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए जो अगर आप कार लोन लेने जा रहे हो तो आपको दिखाने पड़ेंगे। तो आई होप आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और इन साइटों पर विजिट करना मत भूलिएगा। देसी लोन यहाँ पे आपको सारे बैंकों के इंपॉर्टेंट जो है ऑफर मिल जाएंगे और कुछ वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और अगर आपको ईएमआई कैलकुलेट करना है तो बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर से जाके आप मंथली ईएमआई यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।